हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा शूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 जो कि है आव्यू, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक जो मेरे साथ लगातार बना हुआ है उसको पता होगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो नहीं देखा होगा वीडियो जाके पीछे देख ले एक बार। ठीक है, चीज़ों को स्टार्टिंग समझ ले कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जहाँ तक किए तो उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग रेडी हो? और देखो, हम बोले थे कि सभी लोग नोट्स जरूर बनाना है, जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का हो या ये आव्यूह का हो या फिर आगे हम सारणिक का करवाएंगे। ठीक है, आगे आकलन करवाएंगे, जो भी करवाएंगे इन सब का एक शॉर्ट नोट जरूर बनाना सभी लोग। ठीक है ना। चलो आओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो हमें कम समय में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिए तो होमवर्क करने के लिए। ठीक है, एक दो लोगों ने कमेंट किया था, मुश्किल से 4 लोग। ठीक है, कि बहुत लोग कमेंट करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है कि बारिश वारिश ना हो, भूकंप आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमसे बोला है कि डेल्टा ए दिया है, डेल्टा टी दिया है। डेल्टा टी क्या होता है बताओ, परिवार सबको पता है। तो कैसे करेंगे, हमको एक सारणिक दिया है, सही पता है, सही पता है। एक सारणिक हमको क्या दिया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम फटाक से करवाएंगे। ये सारणिक दिया कि आव्यूह दिया है, एक हमको आव्यूह दिया है। ठीक है, एक आव्यूह दिया है डेल्टा। क्या लिखा है, बोला है कॉस थीटा माइनस में कितना साइन थीटा। फिर क्या लिखा है, फिर थोड़ा पढ़ के सुनाओ हमको। फिर लिखा है साइन टैक कॉस थीटा। सुनाओ क्या, हम खुद ही देख लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है कि डेल्टा के पावर टी। तो देखो डेल्टा के पावर टी मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, परिवर्त। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो क्वेश्चन को। क्या लिखा है, देखो ऐसे लिखा है ना, इक्वल टू क्या आई। ठीक है, अब दोनों साइड वैल्यू रखो। तो डेल्टा का पावर टी, इसका मतलब क्या होता है, इस जो आव्यूह है इस आव्यूह का परिवर्त। तो बताओ इस आव्यूह का परिवर्त क्या हो जाएगा। परिवर्त में क्या करते हैं बताओ, परिवर्त मतलब होता है कि अगर कोई आव्यूह है, अगर उसका परिवर्त निकालना है, देखो उसको ए डैश बोलते हैं। मतलब अगर ये इसके पावर अगर ऐसा डैश बना होता तो उसका मतलब भी होता है उसका परिवर्त। ठीक है ना। तो अगर किसी आव्यूह का अगर हम लोग डैश निकाल रहे हैं या परिवर्त निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके सारी पंक्तियों को क्या बनाते हैं, स्तंभ बना देते हैं। बस इतना याद रखो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उसको स्तंभ बना देंगे, वो उसका परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो देखो पहली पंक्ति है तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में क्या साइन थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो जो इसका पंक्ति था वो इसका हम लोग स्तंभ बना दिए। फिर देखो इसका दूसरा पंक्ति है तो इसका दूसरा स्तंभ बना दो। इसको कोई दिक्कत है नहीं ना। प्लस 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 करते भैया, डेल्टा डेल्टा का मान कितना है, देखो कॉस थीटा माइनस में कितना साइन थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा, और ये इसको कोई दिक्कत है बोलो। इक्वल टू क्या है भैया, इक्वल टू है आई। आई मतलब क्या, 1 0 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। देखो हम चीजों को देखो समझा रहे हैं, इसलिए देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो बहुत लोग बोलेगा कि यार बहुत लेट लगवा रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं समझाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो हम चीजों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार हम समझा दिए, तुम्हें समझ में आ गया, तुम 2-3 क्वेश्चन देखो टाइम देके सीख लो, उसके बाद तुम फास्ट लगाओ ना, तुम्हें जितना मन उतना फास्ट लगाओ। तुम क्वेश्चन देखो मत करो, बिना देखे आंसर लगा दो। ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में किसी चीज को पढ़ रहे हो तो हम उसमें टाइम लेंगे। ठीक है, तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें आता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जानते हैं हम पढ़ा रहे हैं तो हम सबको लेकर चलेंगे ना। हम इतना सोच के पढ़ाते हैं कि जो भी देख रहा है इस वीडियो उसको हमको सबको समझाना है। जिसे आता है वो केवल रिवाइज कर ले, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भगा के देख ले। ठीक है ना। लेकिन जिसे नहीं आता उससे नहीं छोड़ सकते ना। जिसे आता अच्छी बात है, जिसे नहीं आता हमें उससे सिखाना है। ठीक है ना। इसलिए हम चीजों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो थोड़ा सा आगे भगा के देख ले अपना। ठीक है, चलो आज देखो ये करते हैं। अब बताओ इसको प्लस किया जाता है। अब लोग कैसे प्लस करते हैं, तो अगर हम दो आव्यूह को प्लस करते हैं तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से और चौथा वाला चौथे से प्लस होता है, सबको पता है। आओ करते हैं। तो देखो अगर प्लस करेंगे तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलो आओ यहीं पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान देना, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो पहला वाला अगर पहले से प्लस होगा तो बताओ क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा
मिलेगा ना। cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, कर लोगे ना। देखो cos थीटा पहला वाला पहले से जुड़ेगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, sin थीटा माइनस में sin थीटा कितना हो जाएगा भैया 0, कितना हो जाएगा भैया 0। उसके बाद माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा, ये भैया हो जाएगा 0, ठीक है, इसको भी 0 कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा भैया, क्या दिक्कत है, लो cos थीटा हो गया, बस अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो अगर हमको पता है कि अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, पहला वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला चौथे से, ठीक है। अब देखो जिसको ये अवयव चैप्टर एकदम समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे कर रहे हैं, तो देखो अवयव का पूरा लेक्चर हम लिए हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो है, आराम से प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, या देखो वीडियो के लिस्ट में देखो, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अवयव चैप्टर पूरा ढंग से, अच्छे ढंग से, स्टार्टिंग से, बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया गया, उस चीज को पढ़ लो आराम से, कैसे भी वीडियो का स्पीड फास्ट करके पढ़ो, ठीक है, या भगा के पढ़ो, या कैसे पूरा आराम से 1 दिन 2, ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तुम्हें दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले उस वीडियो को जाओ और अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है, पढ़ो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, ये चीजें फिर बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, पहला वाला पहले इक्वल करें, क्योंकि हमको देखो क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो बताओ इसको कैसे लिखते हो, लिखते हैं ना cos थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3। बताओ देखो अब आंसर कितना आएगा, अब आंसर आएगा थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी π/3, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3। अब देखो आंसर में कहीं थीटा इक्वल टू π/3 दिया है, नहीं, ये थीटा का व्यापक मान दिया है, थीटा का व्यापक मान। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबको याद करो कि जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता था, cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा होता है तो जो थीटा का जो व्यापक मान होता है, थीटा का जो व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या अल्फा, अल्फा मतलब क्या, जो एंगल आया होगा, एंगल कितना है π/6 सॉरी π/3, तो ये आंसर होगा। तो थीटा का जो मान होगा ये हमारा आंसर होगा, थीटा का मान होगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। ये cos थीटा वाला केस से याद करो कि जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तब अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो फॉर्मूला होता है कि थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस π/6 मतलब अल्फा, ये होता है। अब इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को अगर मिला दोगे तो वही चीज मिलेगा, एक बार आ जाएगा 2n पाई प्लस में π/3, एक बार आएगा 2n पाई माइनस में π/3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों होगा, ठीक है ना। अब ऐसा ऑप्शन दे दिया, बात अलग है, ये चीज याद रहे, ठीक है। अब देखो हमको ये पता है कि बहुत लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई, सर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा ना π/3 हो जाएगा ना, तो सर थीटा इक्वल टू π/3 आ रहा है। देखो अगर केवल एक आंसर दिया होता, मतलब थीटा केवल अगर एक वैल्यू दी होती तब तो बोलते हाँ चलो ठीक है थीटा इक्वल टू π/3 हो जाता, सही है, ठीक है, लेकिन हमसे व्यापक मान पूछा कि मतलब थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, तो उस केस में इसका फॉर्मूला ये होता है कि तब थीटा का मान जब ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा अल्फा है, ठीक है ना, तब उसको हम थीटा नहीं बोलते, तो उसको हम बोलते हैं कि चलो ये मेरा अल्फा है, तब जो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 11 के हम बहुत अच्छे से भी समझाए हैं कि चीज कैसे आया है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो उस वीडियो को लेक्चर जरूर जाकर देखेगा, अभी आ जाएगा, आराम से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को फटाक से करना है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो जिसको आता होगा वो तो फटाक से कर लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 और 2 दो बार कॉमन ले रहे हैं, आंसर हो जाएगा 4 डिटर्मिनेंट है। लेकिन जिसे नहीं आता होगा वो सोचता रह जाएगा कि सर कैसे कर दिए, हमको फिर से बताइए, हमको तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए ना, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं कि चीजें सबको समझ में आ जाए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या बोला है हमको, देखो अगर तुमसे बोला है कि 2 सार्डिक ए का मान बताओ, ठीक है, अब बताओ जो ये 2a है ये किस कोटि का है, देखो जो ये a है, जो a है ये 2 गुणे 2 कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का है कि नहीं, देख लो ना, जो अवयव a दिया 2 गुणे 2 कोटि का है। तो देखो अगर कभी भी डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालना है तो देखो क्या करते हैं, इसमें 2 है तो 2 को बाहर करो, क्या करो 2 को बाहर करो। अब बताओ अगर अवयव होता है,
हमको डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर कभी कोई आवृत्ति होता है, उस आवृत्ति में अगर किसी नंबर से अगर हम गुणा करते हैं, देखो अगर ये 1 2 3 4 है, अगर इस आवृत्ति में अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये 5 क्या होता है, सब में गुणा होता है, सब में, मतलब 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, सब में गुणा होता है ना, कैसे हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, सब में 5 से गुणा होता है, ठीक है। लेकिन सारणिक के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर सारणिक कभी रहता है, अगर 1 3 2 4 ऐसे सारणिक रहे, तुम 5 से गुणा कर रहे हो, तो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, या तो पहली पंक्ति में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 5 3 15, और ये दोनों ऐसा ही का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सब में गुणा नहीं होता, ठीक है। तो वही काम तुम सोचो, अगर इसमें 2 से गुणा हुआ है, अगर कोई एक अवयव ए है, इसमें अगर हम 2 से गुणा किए, अब उसका सारणिक निकाल रहे हैं, तो जब सारणिक निकालेंगे तो 2 कॉमन कर रहे हैं हम। अब बहुत लोगों को हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें तो डायरेक्ट से तो लगता है कि डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, बेसिक हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, ठीक है, सभी लोग एक बार बेसिक जरूर पढ़ना, ठीक है, आवयव का सारणिक का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर चीजें बहुत सिंपल लगेगी। जिसको अगर नहीं आएगा उसके लिए बोल रहे, ठीक है। अभी फिलहाल समझो, तो देखो हम 2 कॉमन करेंगे, देखो इसमें 2 कोटि होंगी, मतलब 2 पंक्ति होंगी, तो एक बार 2 कॉमन करेंगे पहली वाली पंक्ति से, एक बार 2 कॉमन करेंगे दूसरी वाली पंक्ति से, फिर क्या बच जाएगा, सारणिक ए। आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। हम डायरेक्ट करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। अब याद कर लो, देखो कि अगर कभी भी देखो कि मान लो, सोचो अगर एक के है, अगर तुम के का ए से गुणा कर रहे हो, के का ए से गुणा कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे, तो क्या होगा, देखो अगर हम के से गुणा कर रहे हैं, देखो क्या होगा, तुम सोचो, अच्छा के से गुणा करोगे, अगर आप भी सब में के से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, देखो 1 के होगा, 2 के होगा, और 4 के हो जाएगा, और कितना होगा, 2 के होगा, ऐसे बनेगा कि नहीं। अगर इसी अवधि में जो तुमको सवाल दिया, उस सवाल में अगर हम के से गुणा करते हैं, तो बताओ अगर तुम के कॉमन करोगे तो कितनी बार के कॉमन करोगे, एक बार पहले वाले से के कॉमन करोगे, एक बार दूसरे वाले से के कॉमन करोगे, तो वापस से आएगा कि नहीं, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा के का स्क्वायर इंटू में क्या ए, यही ना आएगा, के का स्क्वायर इंटू में। तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर n गुणा n का है तो k का पावर 2, 3 का होगा तो k का पावर 3। क्यों, क्योंकि अगर 3 पंक्ति होगी तो हमको 3 बार कॉमन करना पड़ेगा, 2 पंक्ति होगी तो 2 बार कॉमन करना पड़ेगा। तो वही बताया गया कि अगर अवयव a है, उसमें अगर 2 से गुणा किया गया है, तो अगर हम 2 को कॉमन करेंगे, देखो मतलब अगर इस 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 कोटि का है ना, मतलब 2 पंक्ति है ना, तो 2 बार बाहर आएगा, 2 गुणे 2, बस आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ फटाक से, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, सभी लोग फटाक से कमेंट करो। देखो सबसे रिक्वेस्ट है, जिसे थोड़ा बहुत डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक बार आवृत्ति चैप्टर जाके बहुत अच्छे से समझ लेगा, फिर आएगा चीजों को समझेगा। बताओ इसका व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा बताओ, कॉस थीटा है, माइनस में साइन थीटा है, और क्या है, साइन थीटा है, और क्या है, cos। इसका व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रम मतलब क्या, ए इनवर्स। अब बताओ ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में सारणिक क्या होता है। अब देखो ये सब फटाक से निकालो, ये होता है ना। अब बताओ सारणिक ए का मान कितना होता है, तो सारणिक का मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सारणिक ए निकालते हैं, मान लो इसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये ए है, ये क्या है, ए का मेरा अवयव ए है, तो अगर इसका हम सारणिक निकाले तो क्या करेंगे, इसका इससे गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस इसका इससे गुणा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना आ जाएगा सर बताइए, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बताए थे कि 2 गुणे 2 का अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद करो। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं, इन दोनों को, जो इन दोनों को होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं। इन दोनों को देखो आपस में अगर चेंज करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तो भैया कॉस थीटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या करते हैं, जो ये दोनों होते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करने का मतलब होता है कि साइन बदल देते हैं। तो अगर ये प्लस में साइन थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, और अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये मत सोचना कि सर इसमें तो बदल दिए, देखो बदले नहीं है, माइनस से गुणा किए। अगर देखो ये माइनस होता तो ये भी प्लस हो जाता और ये भी प्लस हो जाता। ठीक है ना, हमको पता है कि बहुत लोग कुछ देर बाद दिमाग लगा लेते हैं कि सर
इसको इसको बदले, ठीक है, इसको इसको भी तो बदले ही है, बदले नहीं है, वो माइनस से हम गुणा किए हैं। वो बात अलग है कि उसके जैसा लग रहा है कि बदल गया है, लेकिन वो है नहीं। अगर ये दोनों प्लस में होता तो दोनों माइनस में हो जाता, अगर ये वाला माइनस में होता तो ये भी प्लस में हो जाता, ठीक है ना। इसलिए याद रखना कि इस वाले में हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। क्यों माइनस से गुणा करते हैं, तो चिन्ह बदलने के लिए, ठीक है, कि उसका चिन्ह बदल जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है ऐसा, बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे व्युत्क्रम निकालने आना चाहिए। और एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये तुरंत 2 गुणे 2 का तुरंत सभी को निकाल लेना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग, क्या होगा अल्फा का मान। करो सॉल्व, सॉल्व करो, आंसर बताओ फटाक से, मिटाने तक आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो अब तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग को तो फटाक से करके आंसर बताना चाहिए। हाँ, हम समझा रहे हैं सबको, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा, 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, लेकिन तुम लोग करो, तुम लोगों को 1 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आंसर करना हो तो हमको तुम क्या बोलते हैं, 125 से 5 आएगा, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 3। लेकिन अगर तुम लोग कर रहे हो तो ऐसे तुम लोगों का 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए बस, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको दिया है कि सार्लिक ए का क्यूब इक्वल टू कितना, 125। सार्लिक ए का क्यूब कितना है, 125। तो सार्लिक ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 125, क्यूब रूट 125 होगा, ये होगा ना। अब बताओ सार्लिक का मान कितना है, सार्लिक ए का मान निकालो। देखो जो सार्लिक ए दिया है, ए दिया है ना, देखो ए लिखा है ना, देखो देख रहा है नहीं, क्या लिखा है, अल्फा, अल्फा और क्या लिखा है, 2 और 2, तो 2 और 2 लिख लेते हैं भैया, चलो आओ, हो गया, बोलो, ठीक है। तो सार्लिक ए का मान कितना होगा, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे कि सर अगर सार्लिक ए का मान निकालना है तो हमको सॉल्व करना है ना, तो इक्वेशन में रखना पड़ेगा डायरेक्ट ना। तो लिख देंगे क्या कि अल्फा का स्क्वायर माइनस में क्या 2 गुणे 2 4 का स्क्वायर, मतलब 4 बराबर ये कितना आएगा 5। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा का स्क्वायर ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, रूट में 9 और आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। इसमें कोई दिक्कत है, देखो ये क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट। तो 125 किसका क्यूब होता है, इतना तो याद होना चाहिए ना, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, बस बात खत्म। ये सर ये कहां से आया, तो ये भैया सार्लिक का मान है। अगर ये दिया है, अगर तुम सार्लिक का मान निकालोगे तो यही नहीं बोलते सर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इससे गुणा करते हैं, तो यही ना सार्लिक का मान आएगा। तो उसको हम उधर क्यों करने जाए, हमको पता है कि जब ये मेरा क्वेश्चन बना है, जो समीकरण बन रहा है, इसी समीकरण में जब मान रख के सॉल्व करेंगे तभी ना मेरा अल्फा का मान आएगा, समझ रहे हो भी नहीं, ठीक है। सार्लिक का मान से निकालते तो उसको अलग क्यों करने जाएंगे, उसको मैं साथ में करेंगे भैया। इधर सार्लिक का मान रख दिए, सॉल्व किए, हमको मिल गया अल्फा इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 3। और हमको पता है कि अगर रूट से बाहर लिए तो प्लस माइनस 3 दोनों लेना पड़ेगा। समझना सभी को, ऐसे कुछ भी दे सकता है, आराम से कर लेना। अब ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए एक व्युत्क्रमणीय, मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम n गुणे n का है। देखो कुछ पूछा नहीं क्या, चलो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बताओ इसमें एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ही पूछेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। एक हमको देखो तुमसे बोला है कि एक अवयव है, एक अवयव है जिसका कोटि कितना है, n गुणे n कोटि का है, क्या है, n गुणे n कोटि का है। बताओ अब इसका फॉर्मूला बताएं। जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा और सेकंड वीडियो भी देखा होगा अवयव का, उससे ये क्वेश्चन तुरंत आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आता है, कितना आता है, सार्लिक ए n-1, ये फॉर्मूला है, सार्लिक ए n-1। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है उसको बहुत दिक्कत होगा। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन वो तो चैप्टर में पूरे जो पूरा हम चैप्टर जो पढ़ाएं उसमें बताएं, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट में जो वीडियो बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उसमें ये फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले को देखो हमेशा याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है सार्लिक ए के पावर n-1, मतलब जितना कोटि दिया होता है उससे कम एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये बताया थे कि सार्लिक ए इनवर्स का जो मान होता है 1 में सार्लिक ए के बराबर होता है। हम बोले थे कि देखो ये सब चीजें फॉर्मूले की तरह है, तो ये सब चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेगा नहीं इसको हम याद क्यों करेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व किया जाता है।
देखो सॉल्व किया जाता है वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हमको ये सब चीजें याद होनी चाहिए ना। अब जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर चुके हैं, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कर चुके हैं, तो क्या ये सब नहीं याद कर सकते? 2-3 ठो जो 4-5 ठो अगर आएगा तो क्या ये सब चीजें हम याद नहीं कर सकते हैं? बताओ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ना। फिर जब प्रूफ करना होगा तो भाई प्रूफ भी करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ भी करवाएं, ठीक है, प्रूफ भी करवाएं, अभी पीछे करवाएं भी इसका प्रूफ, ठीक है, लेकिन बता दें कि ये वाला प्रूफ लंबा पड़ता है तो इसको हम लोग इस शॉर्ट वाले वीडियो में नहीं करवा सकते हैं ना, इसको तो करवाए भी हैं, एक और भी करवाएं, तो जो करवाना पॉसिबल था वो हम करवा चुके हैं, ठीक है, और जो था बड़े क्वेश्चन उसको हम चैप्टर में ही करवाएं। समझ में आ रही बात? तो घबराना मत, आराम से चैप्टर में वीडियो जाके देख लेना, भगा के देख लेना कहाँ पे आ रहा है, समझ में आ जाएगा, चीजों को समझ लेना कि सर ये कैसे आया है, आराम से आ जाएगा समझ में, ठीक है। और ये सब तुम बता चुके हैं, अगर तुम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखोगे तो ये कैसा है ये भी तुमको पता होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट a के पावर क्या n-1। आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसमें देखो निकालना है x और y की वैल्यू, फटाक से बताओ x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी। हमको दो आव्यूह दिया है, दोनों इक्वल दिया शायद, हाँ दो आव्यूह दिया, दोनों इक्वल दिया, हमको बताना है कि बताओ क्या होगी। ये आव्यूह ने इसको सार लिख देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा आव्यूह दे दिया, अच्छा आव्यूह दिया तो आव्यूह करके बराबर करो, ठीक है, चलो आव्यूह दिया है, देखो बराबर करो, ये देखो आव्यूह दिया है ना, देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3 दिया है, मतलब प्लस 3 दिया है, प्लस में 4 x माइनस वाई, एक आव्यूह ये दिया है इक्वल टू किया है क्या 1 1 3 1 3 4 माइनस 3 ये दिया है, ठीक है। इसको इक्वल कर रहा है, बोला है कि x और y की वैल्यू बताओ। बताओ अगर दो आव्यूह इक्वल होते, फटाक से करो, देखो टाइम नहीं लेना है। क्या बोलते हैं कि पहला वाला इस पहले वाले के इक्वल होता है आव्यूह के केस में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और चौथा वाला चौथे इक्वल हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या माइनस में, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो पहले क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, हम पहले कर रहे हैं घटाने पर, देखो देखो घटाने पर क्या होता है, ध्यान देना, अगर कभी हम घटाते हैं तो नीचे वाले का जो साइन होता है वो बदल जाता है, क्या होता है बदल जाता है। देखो कैसे बदलता है वो ध्यान समझना, देखो अगर ये प्लस एक्स है, क्या है प्लस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, जो क्या माइनस एक्स, ये कितना है माइनस में वाई, अब क्या हो जाएगा ये प्लस वाई, ठीक है। घटाना मतलब होता है कि माइनस से गुणा कर रहे हैं, और हमको पता है कभी भी अगर किसी नंबर में अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, बस इतना याद रखो। तो अगर ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, अगर ये -3 है तो अब क्या हो जाएगा ये +3 हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये y कितना हो जाएगा 2 ठो y। अब देखो ये मत देखना कि ये सर माइनस वाई है, नहीं, जो नीचे है ये इसका एक्चुअल में साइन है, ये इसका सही वाला साइन है, इसको हमको लेना है। तो एक में y एक y है, तो एक y कितना हो जाएगा 2 ठो y, तो भाई 2 ठो y हो गया बराबर। देखो ये प्लस में 1 है, ये क्या है प्लस में 3 है, देखो नीचे वाला साइन लेना है, नीचे वाला, इसको मत देखना, नीचे वाला प्लस में 3, तो प्लस में 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा प्लस में। अब y का मान कितना हो जाएगा, तो 2 बटा में 2 गुणा ना उधर भेज दो भाग में जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो y का मान कितना आ गया 2। देखो y का मान कहीं 2 दिया है किसी को ऑप्शन में, बस पहले वाले ऑप्शन में दिया तो पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग x का मान भी निकालेंगे। अगर x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, देखो दिया है कि x प्लस वाई बराबर 1, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 1, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस में, कर लोगे ना, ऐसे होगा ना 1 माइनस 2 बराबर कितना माइनस में 1 है कि नहीं। तो x का मान होगा क्या माइनस में 1 और y का मान कितना होगा 2, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं। देखो अगर कभी भी अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव को बराबर किया जाता है, ठीक है। संगत अवयव मतलब होता है पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे, चौथा वाला चौथे से। तो वही काम किए, पहला वाला पहले से कर दिए और चौथा वाला चौथे से कर दिए, क्योंकि हमको एक्स वाई से मतलब है ना, कर दिए। दो समीकरण बनाए, अब इन दो समीकरण को जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं विलोपन विधि, उस विधि से सॉल्व कर लिए। हम क्या करते घटा दिए, घटाने से क्या हो गया, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, क्योंकि घटाने पर साइन बदल जाता है, बदल गया, ये कट जाएगा, एक वाई 2 वाई हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 4 हो जाएगा। वाई का मान निकालना है, 2 को उधर भेज दो, आ जाएगा बाट, भागे में भाग में जाएगा, आ जाएगा, तो बस फिर वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, x प्लस वाई बराबर है, समीकरण नंबर 1 था, वाई का मान रख दिए 2, आगे वाला छोड़ मैंने से x छोड़, बस हो गया सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन अभी तो पीछे जो करवाए जस्ट वही है, क्या हो जाएगा, पीछे जो जस्ट जो क्वेश्चन करवाए वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला देखो बस याद आना चाहिए। देखो अभी हम क्या बताएं कि अगर कोई एक अवयव होता है ए, ठीक है, अगर वो n गुणे n कोटि का है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका मान कितना होता है, तो सार्लिक ए के पावर कितना होता है n-1, मतलब जितना उसका कोटि होगा उसका एक कम। तो अब अगर इसी से कंपेयर करके देखो, अगर एक अवयव दिया है ए, ठीक है, एक अवयव क्या दे दिया ए, ये क्या दे दिया है 2 गुणे 2 कोटि का, क्या दिया है 2 गुणे 2 कोटि। तो 2 गुणे 2 कोटि मतलब क्या होता है कि n का मान हो गया 2। तो जब n का मान 2 हो गया तो अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देखो फॉर्मूला लिखो, पहले क्या लिखो, पहले लिखो फॉर्मूला। इससे होगा क्या कि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। और हम इसीलिए कहते हैं कि मेरे साथ साथ लिखा करो, ठीक है, कम से कम अगर सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो, ठीक है। कहीं पर भी रफ कॉपी हो, कहीं पर भी तुम कहीं बैठो, कहीं पर भी बस फॉर्मूला लिखो। एक बार लिख दोगे तो माइंड तुम्हारे लगेगा कि यार ये चीज हम लिखे थे, तो चीज माइंड हमेशा याद रखता है। तो क्या होता है सार्लिक ए के पावर क्या n-1। अब n का मान कितना है, कितने कोटि का भैया, अब मैं सुना सर इसको ले किसको ले, दोनों का मान सेम ही होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होगा। जब भी होगा दोनों बराबर ही होगा। सर ये मैं सोचना सर कभी 2 गुणे 3 आ गया तो 2 गुणे 3 कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, क्योंकि हमेशा वो वर्ग अवयव ही देगा, वर्ग अवयव का ही सार्लिक निकालते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखो, तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, सार्लिक 2 के पावर 1 मतलब 2 मतलब 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बी, सार्लिक क्या आएगा डिटर्मिनेंट ए, आंसर क्या हो जाएगा बी। बोलो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बोलो कमेंट करो, सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर भी आ रहा होगा ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करना, बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। बोलो करोगे सर कमेंट, चलो जो नहीं करेगा अच्छी बात है, जो करेगा उसके लिए अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अभी तक देखो जितना क्वेश्चन करवाएं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतने क्वेश्चन अगर सब लोग कर ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें सोचो तुम्हें आबू चैप्टर आ रहा है तो फिर जान लो केवल 2 से 3% बचा है आबू, जो केवल ए नोट्स निकालने वाला, उसको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाएंगे तो उसमें करवा देंगे। लेकिन अगर इतने सारे क्वेश्चन को तुम कर ले, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर इतने सारे क्वेश्चन को तुम बहुत आराम से किए हो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। घूमते रहो, पढ़ते रहो और ज्यादातर पढ़ो ही, ठीक है।